मिक्स में जाने से पहले मैं दोनों टेम्परामेंट मैंने आपको बताया उसका थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं। मैंने लिम्फेटिक में जो 4 पॉइंट बताए थे उसमें मैंने बोला था कि जो लिम्फ प्रोड्यूसर, लिम्फ यूटिलाइजर और लिम्फ एक्सक्रीटर और प्यूरिफायर, उन अंगों ऑर्गन सिस्टम को ही हम लिम्फेटिक के अंदर देखते हैं। सेंगोइन का भी सेम है। ब्लड बनाने वाले, प्रोड्यूसर, ब्लड प्रोड्यूसर, ब्लड यूटिलाइजर, ब्लड प्यूरिफायर, all these 3 segment covered under sanguine temperament. But now this is third and specific kind of temperament. ये जो हमारा टेम्परामेंट है ये बड़ा स्पेशल और स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मैं इसको इस करके बोलूँगा कि हमारे इंडिया के अंदर खास करके वो लगभग 70 से 80% लोग आपको मिलेंगे मिक्स टेम्परामेंट में। अभी एक डॉक्टर ने क्वेश्चन किया कि जैसे मोहम्मडन होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, वो नॉन वेज ज़्यादा लाइक करते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ मोहम्मडन में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे। अगर वो प्योर लिम्फेटिक मिलेंगे ना आपको, अगर वो आपको प्योर लिम्फेटिक के मिलेंगे दोस्तों, तो वो आपको ऐसे ही मिलेंगे कि वो भी नॉन वेज को कम लाइक करते होंगे, है ना। मगर फिर भी उसके अलावा भी अगर ऐसे पेशेंट, ऐसे पर्सन मिलते भी हैं जो 100% कहते हैं कि मैं नॉन वेज ले लेता हूँ, चाहे कभी कभार ही लेता हूँ, तो मान के चलो वो मिक्स टेम्परामेंट के अंदर मिलेगा, क्योंकि मिक्स के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी मिलेंगी आपको, इसलिए उसको मिक्स बोला गया है, राइट। तो मिक्स का मतलब ये नहीं कि वो स्पेसिफिक कोई और टेम्परामेंट है। वो प्लीज अपने अपने साउंड म्यूट कर दीजिए प्लीज, किसी एक के कारण। यस, इट्स ओके। अभी जो मैंने बोला कि मिक्स के अंदर क्या होता है, हम फिर उन्हीं पॉइंट के ऊपर आएंगे, 4 बिंदु केवल। जो चार हमारे बिंदु हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक बात बोली है कि लिम्फेटिक में हमारी चाल क्या है, संगवाइन में क्या है। अब मिक्स जब माइड के अंदर क्या होने वाली है, राइट। पंजाब वही है। फिर आपको मैं बताऊं कि ये आपका मान लो फुट रेस्ट है, ये फुट है आपका, ठीक है। ये आपका फुट रेस्ट है, राइट। इस फुट को आप देख रहे हैं कि लिम्फेटिक में पहले एडी आई, फिर पंजा आया, और संगवाइन में पहले पंजा आया, फिर एडी आई। आप देखेंगे अगर प्योर लिम्फेटिक होगा, उसकी एडी की आर्क, जो चप्पल या शूज है उसकी जो आर्क है वो बराबर से चारों तरफ से मतलब ये वो रहेगा, ठीक है। वो बराबर से इसका जो पूरा एडी का हिस्सा होता है ना, बराबर से घिसा होगा। वो उसकी जो घिसाई होती है जब वो जो उस जगह से बिल्कुल उतना जाएगा। और संगवाइन अगर रहेगा तो उसका देखोगे तो पंजा ये पूरा इतना, ये पूरा पंजा, ये जो पंजा है वो पूरा खाया जाएगा चप्पल का, जो जूते का, राइट। अब संगवाइन में क्या होता है, अगर वो डोमिनेंट है किससे, लिम्फेटिक से, तो मानो कि उसकी एडी अब हमारी लैंड करने वाली है पहले। मानो ये एडी हमारी लैंड कर रही है, तो जो लैंड करते वक्त उसकी जो इसकी पोजीशन रहेगी, एंगल उसका एक्यूट ही रहेगा। मगर जब एडी का जो लगने का तरीका होता है ना, वो जा तो एडी का बाहर का हिस्सा लगेगा या फिर अंदर का हिस्सा लगेगा। आप देखेंगे कि उसकी एडी या तो अंदर से ज्यादा खाई जाती है टेढ़े में, या फिर बाहर से उसकी एडी ज्यादा खाई जाएगी। अगर वो एडी ही खाई जा रही है और पंजा बिल्कुल सेफ है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही घिसा हुआ है, 10%, 90% इंपैक्ट उसकी एडी के ऊपर आ रहा है, तो मान लीजिए वो पर्सन मिक्स टेम्परामेंट में लिम्फेटिक डोमिनेंसी का है। अगर उसकी एडी खाई जा रही है, एक तरफ की खाई जाएगी, ये नहीं कि सारी एडी नहीं खाई जाएगी, एक तरफ की एडी बिल्कुल सेफ होगी और दूसरी तरफ की एडी उसकी खाई जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो लिम्फेटिक डोमिनेंट है तो उसमें 50 से लेकर के 70% जो इम्पैक्ट जिन बीमारियों का रहेगा, वो जो लिम्फेटिक सेगमेंट की बीमारियां होती हैं, जो हम आपको बताएंगे आगे चल करके,
वो आपको उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर देखने को मिलेगा, राइट। ये थी डोमिनेंसी लिम्फेटिक, क्योंकि उसकी पहले एडी लॉन्च उसके ऊपर लैंड की है, उसके पंजे की। अब बारी आती है पंजे की तरफ से। अगर वो संग्वाइन डोमिनेंट होगा तो या तो उसका मतलब कि पंजे का इस तरफ का हिस्सा ज्यादा खाया गया होगा, ऐसे इस पंजे का, या फिर इस तरफ का हिस्सा ज्यादा खाया गया होगा। अगर एक तरफ का हिस्सा ज्यादा खाया गया है और एडी उसकी सेफ है, 10% ही उसकी घिसाई है, चलेंगे तो घिसना तो है ही है, पूरा शू घिसेगा, चप्पल घिसेगी। बट अगर उसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारे आगे इस तरफ एक तरफ ही देखने को मिलता है, या इस तरफ या फिर इस तरफ आधे हिस्से में, राइट, तो मान के चलो वो उसकी डोमिनेंसी। हेलो सर, किसी के बीच में आवाज आ रही है बार बार, काइंडली वो अपनी अपनी वॉइस जो से वो म्यूट कर दें। हाँ, ये डॉक्टर साहब काइंडली आप अपनी वॉइस, डॉक्टर, अरे सर आप सारे लोग अपनी अपनी वॉइस म्यूट कर लो एक। हाँ, गैलेक्सी 7 उनका नेम है, ठीक है। प्लीज मैं एक बार फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, सारे लोगों को प्लीज अपनी वॉइस म्यूट कर लें, अपनी वॉइस म्यूट कर लो काइंडली, ठीक है। ऐसे नहीं तो फिर डिस्टरबेंस रहेगी बीच में। तो मैं बता रहा था कि अगर हम डोमिनेंसी, हमें पता चल चुकी है कि ये संग्वाइन की डोमिनेंसी है, एक तरफ का उसका पंजा खाया गया है, ओके सर। अभी फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि संग्वाइन डोमिनेंसी का मतलब कि एक तरफ का उसका पंजा खाया गया होगा, एडी उसकी सेफ रहेगी, राइट। अब अगर संग्वाइन डोमिनेंसी है तो उसके अंदर क्या क्या चीज है कि उसमें 50 to 70%, 80% जो डिजीज है, हम प्राइमरीली, ये देखो ये भी एक डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। अगर हमें पता चला कि वो संग्वाइन डोमिनेंसी का पेशेंट है तो हम तुरंत पहले संग्वाइन की समस्याओं के बारे में ही उससे जानने की कोशिश करेंगे, है ना। जब आपको संग्वाइन की डिजीज बताई जाएंगी, जब आपको लिम्फेटिक की बताई जाएंगी तो आपको पता चलेगा। अगर वो हमारे लिम्फेटिक डोमिनेंसी का पेशेंट है, पर्सन है, तो सबसे पहले हम उस पर्सन को कंसल्ट करेंगे, उसके लिम्फेटिक डोमिनेंसी के ऊपर, लिम्फेटिक डिजीज के बारे में कंसल्ट करेंगे। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप उसकी चाल से पहचानगे कि उसका मिक्स टेम्परामेंट है, तो दोस्तों आपको ये चीजों का, उसकी चाल का ख्याल रखना पड़ेगा, राइट। अब आते हैं सेकंड नंबर के ऊपर, बारी हमारी फेशियल इंप्रेशन की। अब इसमें भी मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पिक्चर मैंने ड्रॉ कर ली है, वो मैं आपको क्वेश्चन के उसमें भेजूंगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा नोज मान लीजिए नॉन ब्रिज्ड है, यहां उसका ब्रिज नहीं है, मगर आगे आकर के वो डायवर्टिकुलाइज कर रहा है, नाक तीखा नहीं है, वो आगे से चोंचनुमा नहीं है, डायवर्टिकुलाइज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऊपर उसका हमने फर्स्ट स्टेप पे देखा, उसकी डोमिनेंसी किसकी आई, संग्वाइन की, ठीक है। वो मिक्स टेम्परामेंट का कहलाएगा, मगर उसकी जो डोमिनेंसी कहलाएगी वो संग्वाइन कहलाएगी, राइट। उसकी पिक्चर में आपको, डोंट वरी, मैं उसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए पिक्चर में आपकी उसको सेंड करूंगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे, अगर मान लीजिए बीच में ब्रिज आ गया, डेफ्थ है फिर ब्रिज आया, मगर आगे आकर के उसकी चोंच तेज, जैसे संग्वाइन में रहती है वैसे तेज हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी डोमिनेंसी किसकी आई, लिम्फेटिक की, क्योंकि यहां ब्रिज आ गया। और जो नॉन ब्रिज था वो संग्वाइन, और जो ब्रिज आ गया वो हमारे लिए क्या हुआ, वो हमारा लिम्फेटिक का, राइट। तो सर ये बीच में बातें चल रही हैं, काइंडली थोड़ा फिर मेरे को स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा।
खुराना जी, खुराना जी अपनी आवाज आवाज बंद करो सर। ओके, ये कौन फिर आवाज की दी आ रही है सर? प्लीज काइंडली आप अपने साथ साथ औरों को भी ना डिस्टर्ब करें काइंडली। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कहाँ से आवाज आ रही है। हाँ प्लीज, है ना, ये प्लीज आप इस तरीके से करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। काइंडली थोड़ा सा ख्याल रखें। अच्छा, अभी मैं बता रहा था कि जब डोमिनेंसी आपकी क्लियर हो गई, आपको पता चल गया ये संगुइन डोमिनेंसी या लिम्फेटिक डोमिनेंसी है, आपने उस तरीके से उनको कवर करना। मैंने फेशियल इंप्रेशन का भी बता दिया आपको कि अगर नॉन ब्रिज्ड आपका नोज है तो संगुइन डोमिनेंसी शो करेगा, मगर आगे उसका डायवर्टिकुलाइज नोज हो रहा है ना, पर ये जो नोज का जो बेस है वो आपका नॉन ब्रिज्ड है। और उसके उलट जो लिम्फेटिक डोमिनेंसी का होगा उसकी नोज ऊपर ब्रिज ब्रिज के साथ होगी, डेप्थ फिर ब्रिज, मगर आगे आकर के उसका नाक तीखा चोंचनुमा संगुइन की तरह आपको शो करेगा, मगर उसकी डोमिनेंसी किसकी बनेगी? लिम्फेटिक की, राइट। इसी तरीके से अगर उसकी संगुइन डोमिनेंसी रहेगी, ये सर कोई मेरे को लगता है टेबल पे वो अपने मोबाइल का वो कर रहा है। काइंडली आपको मैं फिर एक बार बोलूं कि टाइम वेस्ट मत करिएगा। काइंडली आप अपने फोन का जो इसका जूम का म्यूट सेगमेंट है उसको म्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हमें ना सुनाई दे सर। अब एकदम से इसको ढूंढ पाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है कि कौन से नंबर पे ये सारी है। एक मिनट में दोबारा चेक कर लेता हूं सर। जी सर, चलिए मैं कोशिश करता हूं। अब कोई विस्परिंग ना हो सर, आपका ही कंसंट्रेशन टूटेगा नहीं तो। फिर जब आपको ये पॉइंट पता चल गया, सेम फेशियल आपको ये भी जो चीक्स का है, अगर वो संगुइन डोमिनेंसी का होगा तो उसका चीक्स आपको हमारी आईब्रो से बाहर मिलेगा। अगर वो लिम्फेटिक डोमिनेंसी का होगा तो उसका चीक हमारी आईब्रो से पीछे ही रहेगा। अगर वो लिम्फेटिक डोमिनेंसी का है तो उसके जो आईज है वो आपको क्या मतलब कि हल्के से कैटिश में भी हो सकते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कैटिश कम होते हैं, बल्कि ब्राउनिश ज्यादा होते हैं। मतलब उसकी जो है वो आईज ब्लैक मतलब कि ब्राउन टू ब्राउनिश की तरफ को जा सकती हैं। अगर वो 100% डोमिनेंसी संगुइन की है तो ब्राउन से मतलब कि ब्राउन से वो कैटिश आई की तरफ को ब्लूइश आई की तरफ को जा सकता है। तो ये उसके कुछ फेशियल। ऐसे ही आपको हेयर्स का डिफ्रेंशिएट करना है। अगर लिम्फेटिक डोमिनेंसी है तो उसके आपको ब्राउन टू लाइट ब्लैकिश की तरफ कोई हेयर जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा मूल चूल अंतर नहीं आएगा, राइट। फिर तीसरी बारी आती है आपके कॉमन जो खान पान की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मान लीजिए वो पेशेंट लिम्फेटिक डोमिनेंसी का है, क्योंकि अब मिक्स में दोनों टाइप के करेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे थोड़े और थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। एक 70% होगा, दूसरा 30%, मगर ये फैक्टर उसमें देखने को मिलेंगे, है ना। अगर वो लिम्फेटिक डोमिनेंसी का है तो वो लगभग 90% क्या है कि वो नॉन वेजिटेरियन ही होगा। बट अगर कभी उसको नॉन वेज खाना पड़ भी जाए तो वो उसको खाने से भी इनकार नहीं करेगा। ऐसा पर्सन आपको मिलेगा जो मिक्स वाला है। मगर अगर वो संगुइन डोमिनेंसी का है तो उसकी प्रायोरिटी यही रहेगी कि उसको भी नॉनवेज ज्यादा पसंद होएगा, ज्यादा मसाले पसंद होंगे, ठीक है। मगर उसको क्या है कि ये भी नहीं है कि जैसे संगुइन को तो अगर हफ्ते 10 दिन में नहीं मिलेगा तो वो तो उसके दिल में एक पॉइंट चलता रहेगा कि यार मैंने इस हफ्ते इस 10 दिन में इस महीने भर में मैंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि नॉनवेज नहीं उसको खाने को मिला। बट जो मिक्स होगा, अगर कभी उसको ऐसा भी लगता है कि नॉनवेज नहीं मिल रहा है ना, संगुइन डोमिनेंसी भी है, फिर कभी भी उसका माइंड तड़फता नहीं है। यानी कि वो वक्त के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है कि चलो इसी में खुशी से ही। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे को नॉन वेज नहीं मिल रहा है तो मैं वो कर जाऊंगा, है ना, अगर मेरे को वेजिटेरियन नहीं मिल रहा तो मैं ऐसा कर जाऊंगा, नहीं।
वो वक्त के मुताबिक अपने आप को ढालेगा। ये उसका जो सा वो खान पान की बात है। अब लास्ट में आती है हमारी उसके स्वभाव की बात। स्वभाव में भी आपको सेम इसी तरीके से मिलेगा, पर एक चीज है, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने मिक्स, एक आप जरा ध्यान देकर के अपने आजू बाजू ध्यान दीजिएगा, जितना एम्प्लॉयमेंट सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर सेगमेंट्स खास करके, वो आपको मैक्सिमम क्या है कि उसका अपना कोई विजन नहीं होता है। जो मिक्स टेम्परामेंट होता है ना, उसको विजन अपने से नहीं चलेगा। अगर वो बिजनेस में भी करेगा तो भी उसका माइंड डामाडोल रहेगा, अगर वो जॉब में भी है तो भी। पर मैक्सिमम क्या है कि वो जॉब को ज्यादा लाइक करेंगे कि यार इसमें मेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जितना मेरे को चाहिए खाने पीने के लिए, मेरी रोजगारी जितना मेरे को अपना जीवन यापन करने के लिए चाहिए उतना उसको मिल जाता है, और मिल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, इतनी मेहनत तो कर लेते हैं। बट उनको ये एक पोजीशन उनकी रहती ही है उनके अपने बिहेवियर के अंदर कि जैसे आप हैं, अगर आप गुस्से वाले हैं तो वो शांत हो जाएगा, आपके अपोजिट चला जाएगा। अगर आप शांत हैं तो कहीं उसको जरूरत पड़ती है तो वो आपको गुस्सा करके भी अपने आप के इंप्रेशंस को शो करता है। जबकि लिम्फेटिक या संगोइन में ऐसा नहीं है। अगर संगोइन वाला शांत है वो तब तक शांत रहेगा जब तक उसकी एक लिमिट है, और संगोइन वाला भी तब तक ही अपने उस एक्टिविटी में जाएगा जब तक भी उसकी एक लिमिट है। अगर एकदम मैंने बोला उसको संगोइन वाले को गुस्सा आ गया तो जरूरी नहीं कि जो लिम्फेटिक वाला गुस्से वाला बंदा है वो गुस्सा भी कर सकता है, अपने आप को मॉडरेट कर लेता है, अपने आप को संभाल लेता है। तो दैट्स मीन्स कि जो मिक्स टेम्परामेंट होता है दोस्तों, उसके अंदर ये सारी चीजें कॉमनली देखने को मिलती है। अब मैं इसको भी कंक्लूड करूं, मिक्स टेम्परामेंट को कंक्लूड करूं, तो ये सबसे डेंजरस स्पीसीज है इस यूनिवर्स में, क्योंकि इस पहली बात है मिक्स टेम्परामेंट को पहचानने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती ही है। नंबर 2 पे ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि जो लिम्फेटिक कैटेगरी के पेशेंट 100% है, उसको तो लिम्फ के साथ ही बीमारी है। लिम्फ के साथ मैं सबसे मेजर एक बीमारी पकड़ता हूं, जीआईटी का सबसे बड़ा हमारा कारखाना है लिवर। मींस अगर लिवर की प्रॉब्लम उसको है और वो लिवर के कारण ही उसकी वो डेथ कॉज भी उसका रिगार्डिंग टू लिवर, रिगार्डिंग टू जीआईटी बनेगा। मगर ऐसे पेशेंट में हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। यानी कि क्योंकि हार्ट क्या है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड को यूटिलाइज करने वाला सबसे बड़ा तंत्र है। अगर लिम्फेटिक वाले को हार्ट की प्रॉब्लम आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ऐसा संगवाइन में क्या होगा कि उसको कभी भी लिवर फेलियर की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, लिवर की जुड़ी हुई समस्याएं उसको कम होंगी, बट जो उसको हार्ट को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की प्रॉब्लम है वो उसको अक्सर ज्यादा होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि केवल हमारे पास पेशेंट आया कि मिक्स का है, आपने फर्स्ट अपीयरेंस में उसको देख लिया कि उसको लिवर की प्रॉब्लम आई हुई है, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया लिवर का, बट पता चलता है कि उसकी 4 दिन के बाद ड्यू टू हार्ट अटैक मौत हो जाती है। जबकि अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आता है हमारे खास करके इलेक्ट्रोपैथ के पास, तो हम क्या करेंगे, अगर हम टेम्परामेंट को सही पहचानने की कोशिश करेंगे तो हम उसके लिवर के ट्रीटमेंट को सेकेंडरी रखेंगे। हम लिवर की प्रॉब्लम को उसको प्राइमरी नहीं रखेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे इसका लिवर का, हम देखेंगे यार पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री लीजिए, इसका लिवर आज इस प्रॉब्लम में आया तो क्यों आया। तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे तू बता तेरे साथ कोई हार्ट को रिलेशन में कोई बात, वो आपको बताएगा कि हाँ मेरे हार्ट कभी बीपी बढ़ जाता है, कभी हायर लेवल पे चला जाता है, मेरे को हार्ट अटैक, पार्शियल हार्ट अटैक हो चुका है, जब मैं हार्ट की ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा हूँ, जब मैं बीपी की मेडिसिन ले रहा हूँ। तो आपको पहले उस सेगमेंट को उसको कवर करना है दोस्तों, तब उसके बाद फिर जाकर के आपने लिवर तक पहुंचना है। यही डिफरेंस आपको मिलेगा इफ यू वांट टू बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, देन ये टेम्परामेंट स्टडी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल एंड वेरी गुड रोल इन योर प्रैक्टिस। क्योंकि जब आपको ये पता चल गया, क्योंकि आप जनरल, मान लीजिए एक जनरल प्रैक्टिशनर चाहे एलोपैथिक मॉडर्न सिस्टम से है, उसके बाद लिवर का कोई पेशेंट चला गया, वो मिक्स टेम्परामेंट से है, वो जाकर के उसको पता चला कि 4 दिन के बाद उसके हार्ट अटैक के कारण मौत होगी। इसका मतलब क्या, वो ट्रीटमेंट किसका देने लगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रिगार्डिंग टू द लिवर। जब वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रिगार्डिंग टू लिवर देगा तो उसको मेन बेसिक प्रॉब्लम तो उसकी क्या आई है, हार्ट की। तो इसका मतलब क्या है कि हमें टेम्परामेंट को इस तरीके से करके पहचानना है दोस्तों। ये जो मिक्स टेम्परामेंट मैंने आपको बताया,
ये सबसे सेंसिटिव होता है, इसको पहचानने में थोड़ी सी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। राइट सर। तो दोस्तों आज मैं तीनों के तीनों लेक्चर को एक कोरिलेट करता हूँ, लिम्फेटिक, सैंग्वाइन और उसके बाद मिक्स। मैंने लिम्फेटिक उन्हीं 4 पॉइंटों के ऊपर इन तीनों चीज़ों को, तीनों टेम्परामेंट को मैंने एलेबरेट किया है, उन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर। कौन कौन सा पॉइंट है? पहले मैंने बताया आपको चलने के ढंग से, नंबर 2 फेशियल इंप्रेशन, नंबर 3 खान पान के ढंग से, नंबर 4 उसके आम स्वभाव की वजह से। ये 4 छोटी छोटी बातें जो नॉर्मल रूटीन की है, इसके लिए किसी भी एमआरआई की जरूरत है, किसी कैट वैट या सीटी की जरूरत है, एडवांस कोई भी। दोस्तों मैं आगे जब 3 दिन का लेक्चर कंप्लीट होगा ना, तो मैं आपको यह बात भी प्रूव कर दूंगा, जो हमारे इलेक्ट्रोपैथ अच्छे इस वक्त वेल फर्निश्ड और वेल अपीयर्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी में, जो रविसन ग्रुप में है, आप देखेंगे उनके टेबल के ऊपर आपको स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, इवन तक ये सारी बीपी ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। क्योंकि अगर हम भी वही चीजें रख करके बैठे हुए हैं जो ऑर्थोडॉक्स ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हमें और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें वो इलेक्ट्रोपैथी को अपने टेबल के ऊपर लेकर के आना है जो रियल काउंट सीजर मतई ने आपको बताने की कोशिश की थी। क्योंकि मैटी जी, मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूं, वो किताब भी मेरे सामने है, ये एक बुक है, ये इसके अंदर मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। इस बुक का मैं आपको टाइटल बताऊं तो ये हो सकता, मैंने भी ऑनलाइन से वो ये डाउनलोड की थी। राइट, ये बुक है, इस बुक का नाम है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक द प्रिंसिपल ऑफ न्यू साइंस डिस्कवर्ड बाय काउंट सीजर मैटी। इसके अंदर मैं आपको कल के जब अपने लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बताया गया है कि ये किसी डॉक्टर के लिए साइंस तैयार नहीं की गई है, ये आम पर्सन को अपने आप को सेल्फ हेल्दी, आप कैसे, हाउ यू कैन बिकम योर ओन डॉक्टर टू ईच एंड एवरी पर्सन। राइट, दिस सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी इज डिस्कवर्ड बाय काउंट सीजर मैटी ऑन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट दैट यू मस्ट बिकम योर ओन डॉक्टर। अगर मैंने अपना डॉक्टर बनना बिना पढ़ाई किए हुए, बिना स्टेथोस्कोप इस्तेमाल किए हुए, तो इसका मतलब क्या है कि मैटी जी की साइंस में मेरे को जाना ही पड़ेगा। और दोस्तों जब इस साइंस में आप भी 3 दिन के लेक्चर में कम से कम आपकी प्रैक्टिस का बहुत बड़ा हिस्सा, एक इतना इजी करने का आपको एक मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि यस, यही इलेक्ट्रोपैथी हमने सीखनी है और इसी इलेक्ट्रोपैथी के बेस के ऊपर हमने आगे चलना है। सो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए आज इतना ही, और आज मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। जिन लोगों की ज्वाइनिंग आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में नहीं हो पाई है, मैं कोशिश